मुसलमान का नाम सुनते ही उनके दिमाग में और जहन में जो एक बात आती है वो टेररिस्ट आती है, और जो दूसरी बात आती है कि वो औरतों पे जुल्म करने वाले लोग जो होते हैं वो मुसलमान होते हैं। नंबर 2 एट नंबर 256 जहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि किसी को फोर्सफुली आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। 5 आयत नंबर 32 में बोलते हैं कि एक इंसान को मारना ना, जो इनोसेंट है उसको मारना ऐसा है गोया कि आप पूरे ह्यूमैनिटी को मार रहे हैं। टू नॉट इंसल्ट दोज हु वर्शिप अदर देन अल्लाह। अल्लाह ताला यहाँ तक ये भी बोल रहे हैं कि अल्लाह के सिवा जो किसी और की इबादत करते हैं, किसी और की पूजा करते हैं, उनकी इंसल्ट ना करो, उनको गाली ना बको, उनको बुरा ना कहो, उनकी इज्जत करो, उनकी रिस्पेक्ट करो। पर्सपेक्टिव दे रहे हैं लव जिहाद का, इस्लाम में क्या जायज़ है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है कि हाउ टू डील विथ नॉन मुस्लिम्स। तो हमारे साथ यहाँ पर आरिश भाई हैं, तो आप इस पर मतलब कुछ बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जिसने हमें तौफीक दी उसकी दीन की बात कर सकें। तो आज हमारा टॉपिक है हाउ टू डील विथ नॉन मुस्लिम। बेसिकली नॉन मुस्लिम, मुसलमान का नाम सुनते ही उनके दिमाग में और जहन में जो एक बात आती है वो टेररिस्ट आती है, और जो दूसरी बात आती है कि वो औरतों पे जुल्म करने वाले लोग जो होते हैं वो मुसलमान होते हैं। इसके बरक्स ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि माशरे में इस बात को फैला दी गई है, और इसका सबसे बड़ा मैं ज़िम्मेदार समझूँगा, सबसे बड़ा ज़िम्मेदार वो है मीडिया। मीडिया मुसलमान को इस तरीके से दिखा रही है जिस तरीके से मुसलमान गोया ऐसे हैं कि वो आतंकवाद है। कोई भी बम गिरता है, कोई भी कहीं कुछ होता है तो उसका ज़िम्मेदार सिर्फ मुसलमान को ठहरा दिया जाता है, बिना कोई सबूत के, बिना कोई विटनेस के। और कुछ मुसलमान, अगर मैं बोलता हूँ कि कुछ लोग जो होंगे, जो इस मुसलमान जिनका नाम होगा और वो ये टेररिस्ट वाला हमला करते हैं या अटैक करते हैं या करते हैं, तो पहली बात तो जो मुसलमान है वो टेररिस्ट नहीं हो सकता, और जो टेररिस्ट है वो मुसलमान नहीं हो सकता। तो वो लोग मुसलमान है ही नहीं, पहली बात तो। और इस्लाम, मुसलमान को समझना है और इस्लाम को समझना है तो मेरे कहना है कि आप मुसलमान को मत देखिए, मुसलमान को ना देखिए। अगर इस्लाम को समझना है तो अल्लाह की कुरान को देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, उनकी ज़िंदगी गुजारने के तरीके, और अम्बिया जो दुनिया में आए और गुज़र चुके हैं उन लोगों की सीरत पढ़ें। और सबसे बेहतर तो है कुरान पढ़ें। कुरान में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि आप नाहक किसी एक पर्सन को मारें। यहाँ तक कि कुरान में मेरे पास रेफरेंस है, जहाँ पे मैं रेफरेंस लेके आया हूँ, जहाँ पे कुरान में चैप्टर नंबर आपको नंबर 5 आयत नंबर 32 अल्लाह ताला फरमाते हैं, किलिंग एन इनोसेंट इज़ लाइक किलिंग ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी। तो अल्लाह ताला चैप्टर 5 आयत नंबर 32 में बोलते हैं कि एक इंसान को मारना ना, जो इनोसेंट है उसको मारना ऐसा है गोया कि आप पूरे ह्यूमैनिटी को मार रहे हैं। और फिर वहीं अल्लाह ताला चैप्टर नंबर 5 आयत नंबर 33 में बोलते हैं, सेविंग अ पर्सन इज़ सेविंग द होल ऑफ ह्यूमैनिटी। एक इंसान को, एक इनोसेंट इंसान को आप बचा लेते हैं, गोया आपने पूरे इंसानियत को बचा लिया। तो आप बताइए कि वो अल्लाह ताला कुरान में एक इनोसेंट इंसान को बचाना, पूरी इंसानियत को बचाने के बारे में बोल रहे हैं, तो वो इस्लाम कैसा दहशतगर्द और कैसा बुरा मज़हब कैसे हो सकता है। तो मैं अपने मीडिया भाइयों को कहूँगा कि कम से कम मुसलमान को इस तरीके से ना दिखाए कि वो टेररिस्ट हैं। अगर आपको मुसलमान को दिखाना नहीं है तो कुरान की रोशनी में दिखाएं, अहदीस की रोशनी में दिखाएं, ना कि मुसलमान के बारे में। आइए उमर, इस पर आप और कुछ सवालात आपके जो है बोलें। और जैसे मीडिया के बारे में आप बोल रहे हैं, और अभी एक रिसेंटली एक फ़िल्म भी बनी है इस पर, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें बदनाम किया गया है। केरला स्टोरी नाम से वो फिल्म है, और बहुत सारे लोगों ने उस पर एक्सपोज भी किया। तो उस पर भी आप थोड़ा सा बताइए कुछ। बेसिकली मैं लोगों को बता दूं कि केरला स्टोरी लोग जो बनाए हैं हिंदुस्तान में, इंडिया में, तो वो जो डायरेक्टर है वो बताते हैं कि 32,000 नंबर, आप सुन लीजिएगा, 32,000, 32,000 हिंदू लड़की को और क्रिश्चियन लड़की को जो नन मुस्लिम है उन्हें कन्वर्ट करके, ज़बरदस्ती कन्वर्ट करके मुसलमान बना दिया गया, और उनको आईएसआई के पास भेज के अफ़गानिस्तान, ईरान में उन लोगों को ज़बरदस्ती कर दिया गया, और कितने लोगों की कब्र वहाँ बन गई। तो इस पर मैं अपने राय बोलने से पहले मैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और जो वर्ल्ड इकनॉमिक्स और जो दीगर वर्ल्ड आर्टिकल जो है छपते हैं उन लोगों का मैं डाटा बता दूं। उन्होंने बताया है कि केरल में सिर्फ मात्र 3 लड़की आपको नन मुस्लिम से मुस्लिम कन्वर्ट हुई थी, और जिसमें से 2 क्रिश्चियन हैं और 1 हिंदू है, और उसमें से वो लोग गई हैं। तो लोग कितना फिगर बता रहे हैं, 32,000। मैं
दूसरे का क्या बोलूँ, गैर मुस्लिम भाइयों का, हमारे एक के हिंदू भाई हैं जो सच बात बोलते हैं, मैं उनका दिल से इज़्ज़त करता हूँ और सलाम देता हूँ, ध्रुव राठी साहब का। उन्होंने अपने दोनों वीडियो में एक्सपोज़ किया है इन लोगों के केरल स्टोरी का, और सारे चीज़ बताए हैं कि किस तरीके से इन लोग मुसलमान के ख़िलाफ़, मुसलमान हिंदू के भाई के जो हमारे भाई हैं उन लोगों के लिए मुसलमान को नफ़रत फैला रहे हैं, और इस तरीके से नफ़रत भर रहे हैं कि जिससे देश को नुकसान है, किसी और का नहीं, देश का नुकसान है। और इस पे ध्रुव राठी साहब ने बहुत सारी और बात बताई है कि ये इतने बड़े झूठ बोल रहे हैं, जैसे 32,000 का फिगर दिए हैं तो लोग समझेंगे कि 32,000 ना हो कि कम से कम 1,000 होंगे, 2,000 होंगे, कि लोग तो समझे कि ये हैं, लेकिन असल कुछ तो कुछ सच्चाई होगा। लेकिन सच्चाई उसके बरहक से मात्र 3 लोग हैं, और जिसमें से 2 क्रिश्चियन और 1 हिंदू है। तो केरल स्टोरी बेसिकली प्रोपेगेंडा है मुसलमान के ख़िलाफ़, मुसलमान को बुरा दिखाने का, जिसमें अभी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, कि केरल स्टोरी में उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि आप अपने फिल्म के डिस्क्लेमर में आप वहाँ पे लगाइए कि ये कहानी फिक्शन है, नॉट ए रियल बेस स्टोरी। और अगर सच्चाई है तब ना सुप्रीम कोर्ट ने, हमारा जो सबसे उच्च न्यायालय है, उसने ये ऑर्डर दिया है। तो मैं अपने हिंदू भाई को कहूँगा और जो क्रिश्चियन भाई हैं मैं उन सबको कहूँगा कि आप ये सब स्टोरी पे ना जाइए, सच्चाई इसके बरहक से। अगर आपको इस्लाम समझना है, इस्लाम पढ़ना है, तो मुसलमान को, मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ कि इस्लाम को समझना है तो मुसलमान को ना देखिए, इस्लाम को समझना है तो कुरान को देखिए और हदीस में देखिए। कुरान में मैं और आपको रेफरेंस पेश कर सकता हूँ, जहाँ पे कुरान में अल्लाह ताला बोलते हैं कि चैप्टर नंबर 49 आयत नंबर 11, डो नॉट इंसल्ट वन अदर। अल्लाह ताला बोलते हैं एक दूसरे की इंसल्ट ना करो। आप बताइए कि जो मज़हब एक दूसरे को इंसल्ट करने के लिए मना कर रहा है, वो कैसे दहशतगर्द हो सकता है, और कैसे बुरा हो सकता है, और कैसे जालिम हो सकता है। वहीं से कुरान में अल्लाह ताला चैप्टर नंबर 256, डो नॉट फोर्स समवन टू बिकम अ मुस्लिम, जहाँ की बात आ रही ज़बरदस्ती कन्वर्जन के बारे में, कि मुसलमान ज़बरदस्ती कन्वर्ट करवा रहे हैं गैर मुसलमान लड़की को इस्लाम में। तो अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 256 में कि डो नॉट फोर्सफुली समवन टू कन्वर्ट टू मुस्लिम, कि अल्लाह ताला बोलते हैं कि ज़बरदस्ती किसी को मुसलमान ना बनाओ। और वहीं पे अल्लाह ताला यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 आयत नंबर 108 में बोलते हैं टू नॉट इंसल्ट दोज हु वर्शिप अदर देन अल्लाह। अल्लाह ताला यहाँ तक ये भी बोल रहे हैं कि अल्लाह के सिवा जो किसी और की इबादत करते हैं, किसी और की पूजा करते हैं, उनकी इंसल्ट ना करो, उनको गाली ना बको, उनको बुरा ना कहो, उनकी इज़्ज़त करो, उनकी रिस्पेक्ट करो। ये सोचिए कि एक मज़हब, हमारे अल्लाह ताला हमारे को कुरान में ये अहकाम दे रहे हैं कि किसी और जो मज़हब मांग रहा है तो उसको, इनके बुत को, उसके भगवान को, उसके गॉड को तुम बुरा ना कहो, तुम उसके साथ कुछ उसके बारे में अपशब्द ना बोलो। तो सोचिए कि मुसलमान के बारे में लोग बोलते हैं कि यहाँ पे मुसलमान ये बोल रहे हैं, इस भगवान के बारे में बोल रहे हैं, उस भगवान के बारे में, लेकिन कुरान इसकी बरक्स बोलता है। और कुरान आपको बता रहा है कि मुसलमान वैसे नहीं है जैसे लोग मुसलमान हैं जो बता रहे हैं अपने आप को, वो मुसलमान वैसे नहीं है। कुरान को, मुसलमान को अलग तरीके से डिवाइड कर रहा है और सही तरीके से डिफाइन कर रहा है, लेकिन जो मुसलमान हैं वो कुरान के मुताबिक अपनी लाइफ को नहीं समझ रहे हैं ना। कुरान मुझे अफसोस है इस बात की कि मुसलमान खुद कुरान नहीं पढ़ते हैं। तो अगर वो खुद कुरान नहीं पढ़ेंगे तो वो सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो मैं अपने मुसलमान भाइयों को भी बोलना चाहूँगा कि पहले खुद वो मुसलमान होके पहले खुद कुरान को मीनिंग के साथ पढ़ें, मीनिंग के साथ साथ तफसीर के साथ पढ़ें। और इसके बारे में मैं एक और टॉपिक पे बात करना चाहूँगा जो बहुत सेंसिटिव है, कि कुरान में बहुत सारे हमारे भाई ये बोलते हैं कि कुरान में अल्लाह ताला ये बोल रहे हैं करने के लिए, अल्लाह ताला बोल रहे हैं एक से ज़्यादा बीवी रखने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ कितनी जगह बोल रहे हैं कि अल्लाह ताला काफिर को देखो, काफिर जहाँ देखो मार्द। तो ऐसा बात नहीं है। कुरान के मीनिंग से आप नहीं जाइए, कुरान की बैकग्राउंड पे जाइए, उसका शान नज़ूल क्या है, कुरान उतरा है कुछ किस बात, किस हालात से उतरा है, उस पे जाइए। और यहाँ पे एक भाई बोलते हैं, हमारे गैर मुस्लिम भाई बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि कुरान में तो ये लिखा हुआ है कि जहाँ काफिर को देखो वहाँ उनको मारो। तो उससे पहले की आयत उन्होंने शायद नहीं पढ़ी, जो मैं उनको बताना चाहूँगा कि कुरान में वहाँ पे अल्लाह ताला बोलते हैं कि पहले उनके पास जाओ और उनको दीन की दावत दो, अगर वो ना माने तो उन पर जजिया लगाओ, जिसको टैक्स कहते हैं। अगर वो पे करें तो ठीक है, नहीं पड़े तो उनके खिलाफ़ उनको मोहलत देने के बाद उनसे जंग के मैदान में जंग करें।
और इस पे आगे उम्र बताओ। और जो जजिया का बात है, मतलब जजिया को ये लोग अलग ये बनाए हुए हैं, मसला बनाया हुआ है। तो जजिया इसलिए लिया जाता था क्योंकि हम लोग यहाँ पर हम लोग ये लेते हैं, ज़कात देते हैं मुस्लिम लोग, और वही नॉन मुस्लिम से जजिया लिया जाता था, इस वजह से कि मतलब दोनों तरफ से ये रहे, टैक्स बने। और इसको मीडिया ने अलग तरह से इसको मतलब दिखाया, मीडिया हो गया या फिर जितने भी लोग हैं उन्होंने इसको अजीब तरह से दिखाया हुआ है। और जजिया के बारे में ये था। और एक और चीज़ है, ये जो पर्सपेक्टिव दे रहे हैं लव जिहाद का, इस्लाम में क्या जायज़ है? मतलब लव जिहाद इस्लाम में जायज़ है? नहीं ना जायज़ है, कहाँ से जायज़ हो गया? इस सूरा बकरा की आयत है जिसमें अल्लाह फरमाते हैं कि जो इंसान मतलब जिना के करीब भी मत जाना, वला तक़रबु ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा, सुना बनी इसराइल का आयत है ये, ठीक है। तो फिर ये कहाँ से मतलब हो गया भाई ये बात कि लव जिहाद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इसमें तो एक और आयत है कि जहाँ पर लिखा हुआ है कि फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं करना है। हाँ, चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 256, जहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि किसी को फोर्सफुली आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये कहाँ से भाई हो गया बात ये सब? तो आप आगे कुछ बोलिए आप। जहाँ तक बात रही लव जिहाद की, कि लोग मुसलमान लोग जो होते हैं गैर मुस्लिम लड़की को फंसाते हैं और फंसाने के बाद शादी करके उनका इस्लाम कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे दो बात है। पहली बात तो ये बात बोल रहे हैं कि वो लड़की को फंसाते हैं, ठीक है, और उसके बाद उनको कन्वर्ट करते हैं। तो मैं पहली बात पे आऊँगा और कुरान से आऊँगा मैं यहाँ पे, कि अल्लाह ताला कुरान में सूरह बनी इस्राइल में बोलते हैं वला तक़रबुज़ ज़िना, तो तुम ज़िना के करीब भी मत जाओ। जब वो मेरा रब जो हमको हुक्म दे रहा है कि तुम ज़िना के करीब भी मत जाओ, मतलब गैर महरम को, और अल्लाह ताला ने बोले अपनी निगाहों की हिफाजत करो, अपनी निगाहों को गैर महरम पे ना डालो। तो अब जब मेरा अल्लाह हमको कह रहा है कि तुम गैर महरम को ना देखो, तो कैसे मुसलमान हो सकते हैं कि वो जाके मुसलमान एक गैर मुसलमान लड़की को, वो गैर मुसलमान क्या, एक मुस्लिम लड़की को भी अल्लाह ताला ने बोला है कि तुमको अगर निकाह करना है तो उसका सही अप्रोच है कि उसके तक निकाह पहुंचाओ अपने वली के ज़रिए, ना कि तुम उसको फंसाओ। तो और ना उससे निकाह से पहले बात करो या देखो या छुओ। और यहाँ पे मैं एक हदीस बताना चाहूँगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे नज़दीक मैं ये तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम एक गैर महरम को टच करने से बेहतर है कि तुम अपने सर पे कील ठुकवा लो। तो कैसे यहाँ पे लोग बोलते हैं कि लव जिहाद की बात की, मुसलमान कहते हैं कि आप ज़बरदस्ती किसी लड़की को फंसाते हैं और उसके बाद कन्वर्ट करते हैं। यहाँ तो बात रही पहला कि फंसाने की बात, तो जहाँ तक जब वो अल्लाह हमको मना कर रहा है किसी गैर महरम को ना देखो, तो बात करने की दूर, टच करने की दूर, और उसके रिलेशनशिप में आने की बात तो दूर ही की है, जिसकी मैं बात ही नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखना ही मना है। तो ये तो बहुत आगे की बात हो गई। और दूसरी बात है कि लव जिहाद में बोलते हैं कि मोहब्बत करते हैं, लड़का फंसाने के बाद कन्वर्ट करवा के उससे शादी करते हैं। तो कन्वर्ट की यहाँ पे कुरान में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि चैप्टर नंबर 2 सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 256 में कि तुम ज़बरदस्ती किसी को कन्वर्ट ना करो, तुम ज़बरदस्ती किसी को मुसलमान होने के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती ना करो। तो कहाँ से ये बात होती है कि मुसलमान लव जिहाद करते हैं? तो मैं बार बार अपनी वही बात को दोहराना चाहूँगा कि मुसलमान गैर मुस्लिम भाइयों को अपने कि इस्लाम को देखना समझना है तो मुसलमान को ना देखें, अल्लाह ताला के कुरान को देखें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीसों को देखें। और ये जो लव जिहाद का कॉन्सेप्ट है ये इतना नंबर का है नहीं। हमको नहीं लगता है कि जितने नंबर का मीडिया दिखाती है कि इतने नंबर का रेशियो है, इससे बरहक से, और मीडिया इस चीज़ को हाईलाइट करती है। और जहाँ तक बात रहा लव जिहाद का, तो लव जिहाद इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, कोई जगह नहीं है, और ये इस्लाम में सरासर हराम है। अगर कोई इसमें करता है तो वो बिल्कुल गलत है। और कोई और भी सवाल है आपका तो उसमें पूछ सकते हैं आप। देखिए एक और चीज़ बताना था, अभी हम लोग बहुत ज़्यादा ऑफ टॉपिक चल गए हैं, तो जो मेन टॉपिक है वापस पर आते हैं। तो जो मुसलमान भाई उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना जो ये है गैर मुस्लिम के तरफ जो अपना जो आपका ये है आपका जो सीरत है, मतलब आपका जो ये है वो अपना उसको इखलाक है, आपका जो इखलाक को अपने सही कीजिए। आपको एक इसका स्टोरी बताता हूँ मैं। एक बंदा था, वो मतलब जिम ज्वाइन किया था उसने, और उसके जो रिसेप्शन थी, जिम के रिसेप्शन पे एक ख़वातीन हज़रात बैठती थी और औरत बैठती थी। अब उसको पता था कि मेरे को लोग किस नज़र से देखता है उस औरत को, और ये जो आदमी था इसने अपना इखलाक पेश किया। इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पे मतलब चला, इसने कुरान के इसको फॉलो किया अहकामात को। और ये जो बंदा था इसने अपनी नज़र नीची रखी, उसको नज़र उठा के नहीं देखा।
फिर कुछ दिन बाद ऐसी मतलब के बाद से इन दोनों का बात हो गया। तो उस बंदे ने क्या किया कि वो फिर वहाँ से फिर वो उसने जिम वो छोड़ दिया, हल्का सा उससे बात हो गया तो, कि वो फितने में ना पड़ जाए। और फिर इसका ये अखलाक देख करके वो जो नॉन मुस्लिम लड़की थी उसने इस्लाम को पढ़ना शुरू किया और फिर बाद में वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गई। तो भाई आप देख सकते हैं, अगर आप अपना अखलाक पेश कीजिएगा तो फिर कितना ये होगा, मतलब उससे लोग लोग उससे लोग ग्रैब करते हैं, नॉन मुस्लिम जो रहते हैं मुतासिर होंगे, बेशक होंगे। तो फिर ये होता है। तो आप बताइए और उस पर कुछ। बेसिकली हमारे जो नन मुस्लिम भाई हैं और उन लोगों के अंदर मैं ये चीज़ देखता हूँ, महसूस करता हूँ कि वो अपने बच्चे और ये अपनी ख़वातीन और अपने लोगों को मुसलमान के ख़िलाफ़ इतने ज़्यादा भड़का दिए हैं, इतने ज़्यादा भड़का दिए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मेरे शेख जो है हमारे, तो वो मुझे बता रहे थे कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा के वो वापस अपने मस्जिद की तरफ आ रहे थे। तो वो बोले कि रास्ता सन्नाटा होने की वजह से हम कोई था नहीं और 2 छोटे बच्चे थे जिनकी उम्र लगभग 7 से 8 साल होगी, जो बहुत छोटे थे। 7-8 साल समझ सकते हैं कि उनकी कितनी अकल होगी। तो वो शेख हमारे जो थे वो कुर्ते पजामे और टोपी में थे। तो उसी पे वो जो बच्चे थे, माफ़ कीजिएगा, वो जो बच्चे थे अगर मेरे शेख को देखते हैं तो वो देखते ही के साथ वो चिल्लाने लगते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो उस पर मेरे शेख ने बड़ा ज़बरदस्त अखलाक का नमूना पेश किया जो हम मुसलमानों को सीखना चाहिए और समझना चाहिए। उन्होंने सिर्फ उस बच्चे को देख के मुस्कुराया और मुस्कुरा के वापस मस्जिद की तरफ वापस आ गए। जब वो बात उन्होंने मुझे बताई तो मैंने पूछा कि आपसे मैंने मुस्कुराया सिर्फ, तो उन्होंने बड़ा बेहतरीन और बहुत बेहतरीन अंदाज में जवाब दिया कि उस बच्चे को मुझे देख के कम से कम अपना खुदा याद आ गया। इससे बड़ी क्या बात है कि उस बच्चे को मुझे देख के अपना खुदा याद आ गया। तो ये चीज़ समझने वाली चीज़ है बहुत। तो हम लोगों को ये चीज़ सीखने की है कि हम लोग अपना अखलाक कैसे आला और पेश करें कि नन मुस्लिम भी हैं कि हम लोगों से मुतासिर हो और इस्लाम से मुतासिर हो, क्योंकि हम लोग इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव हैं। अगर हम वो, क्योंकि नन मुस्लिम ना ही कुरान पढ़ेंगे ना ही हदीस पढ़ेंगे, नन मुस्लिम हम लोगों को पढ़ेंगे, नन मुस्लिम मुसलमान को पढ़ेंगे। तो मुसलमान को चाहिए कि वो अपने आप को, अपने कैरेक्टर को पेश करे और अपने आप को जितना हो सके इस्लाम का एज ए रिप्रेजेंटेटिव पेश करे। तो इन सब बातों पे आज का पॉडकास्ट को एंड करते हैं। तो फिर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।